नमस्ते, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। बड़ों को मेरा आदर और छोटों को बहुत सारा प्यार और प्रोत्साहन। मैं पुनीत, आपका होस्ट दोस्त, स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में, ओल्ड लखनऊ के कंक्लूडिंग ब्लॉग्स में। और पिछले ब्लॉग्स में हम क्लॉक टावर, हुसैनाबाद क्लॉक टावर होते हुए आपको सतखंडा तक पहुंचे थे और छोटा इमामबाड़ा का जो एक्सटेंडेड कैंपस है, जो बाहरी परिसर है, उसमें एंटर करे थे और छोटा इमामबाड़ा जस्ट एंटर करने वाले थे। तो छोटा इमामबाड़ा देखने के पहले और मेरे साथ घूमने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री से अवेयर करा दूं प्रील्यूड में, क्योंकि आप उसके बारे में डिटेल्स जान पाएँ। तो छोटा इमामबाड़ा को बेसिकली पैलेस ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं यूरोपियंस के द्वारा, और ये एक रेप्लिका है ताजमहल का। और बेसिकली ये बनाया गया था जो कॉन्ग्रेगेशन यानी मंडली जो होती है मजलिस मातम के लिए, बैटल ऑफ करबला जो शिया मुस्लिम्स के इमाम हुसैन की शहादत और मुहर्रम का जो फेस्टिवल है उसी के सिग्निफिकेंस में। और इसे बनवाया था अवध के सेकंड लास्ट नवाब नवाब मोहम्मद अली शाह, जिनके बेटे थे वाजिद अली शाह, और मोहम्मद अली शाह एक तरह से भतीजे थे नवाब असफ़ुद्दौला के, जिन्होंने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। तो इट वॉज बिल्ट इन 1838 बाय मोहम्मद अली शाह और इसको कंप्लीट होने में 54 साल लगे। फाइनली इनके ही नवाबी में, जो कि जिन्होंने नवाबी हासिल की थी ब्रिटिशर्स की मदद से, अपने मतलब चाचाओं और इनको ये करके बेसिकली, एंड इसको मजलिस मातम के इबादत के लिए मनाया जाता है। इसका भी पर्पस था टू एक्सटेंड एंड जो उस वक्त अकाल पड़ा था लखनऊ में और लंबे पीरियड तक फेमाइन से जो गरीबी आ गई थी या भुखमरी आ गई थी, उसको ही ख़त्म करने के लिए इन्होंने इसको बनवाया और फर्दर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था बड़े इमामबाड़ा में। तो ताकि वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको कोई ना कोई स्रोत मिल सके इनकम का, और वहाँ की रेवेन्यू और इकोनॉमी उठे, इसी रीज़न से तो मोहम्मद अली शाह ने इसे बनवाया था। और बैटल ऑफ करबला जो कि इराक में है, इमाम हुसैन की शहादत केस में बेसिस में। तो इस छोटे इमामबाड़ा का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसमें आपको दो हॉल्स हैं बेसिकली। मेन जो बिल्डिंग है, इट इज़ अ गिल्डेड डोम, जिसमें बहुत सारे मिनारेट्स भी हैं, और मैंने जैसा कि बोला कि ताजमहल का एक रेप्लिका ही है। तो इसमें काफ़ी बहुत सारे दो जो हॉल्स हैं बेसिकली, जो मेन बिल्डिंग है छोटा इमामबाड़ा की, उसमें पहले हॉल को बोलते हैं शहनाशीन, जहाँ पे कि इमाम हुसैन की एक ज़रीब रखी हुई है, यानी कब्रगाह है बेसिकली। और दूसरा जो हॉल है उसको बोलते हैं अज़खाना, जो कि पूरी तरह से लाइट्स, फ्लोरल डिज़ाइन और कुरानिक वर्सेस से बना हुआ है। इसके एक्सटीरियर्स में भी जितनी बिल्डिंग्स है उसमें आप बहुत सारे फ्लोरल डिज़ाइंस, पर्शियन आर्किटेक्चर, बिकॉज ये जितने भी नवाब्स थे इनका जो ओरिजिन था वो पर्शिया ही था, शिया नवाब्स। तो ये वहाँ पे प्रेजेंट है। और अज़खाना में बहुत अच्छी लैम्प्स और लाइट्स सजाई गई हैं, जितने भी शैंडिलियर्स यहाँ पे सजाए गए हैं, जिसको हम लोग अपने घरों में देखते हैं कि वो सारी बेल्जियम से इंपोर्ट की गई थी उस वक्त, और ये रिचली डेकोरेटेड है। और क्रिस्टल ग्लास लैम्प्स भी हैं बहुत सारे इसमें, और प्रचुर मात्रा में इसमें लाइटिंग भरी हुई है। इस रीज़न से यूरोपियंस इसको रेफ़र करते हैं पैलेस ऑफ लाइट्स की तरह भी। और एक्सटर्नल जो एक्सटीरियर है छोटा इमामबाड़ा का, इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल डेकोरेशंस हैं, जिसमें कुरानिक वर्सेस की कैलीग्राफी भी की हुई है। और छोटे इमामबाड़ा में बेसिकली मोहम्मद अली शाह की भी कब्रगाह है, इनका ताज़िया भी रखा हुआ है, क्राउन। और इनकी माता जी का भी की कब्रगाह के बगल में ही इनकी भी कब्रगाह बनाई गई है मोहम्मद अली शाह के। और साथ ही साथ मोहम्मद अली शाह, जिन्होंने कि सतखंडा भी बनाया था, पिछले ब्लॉग में हमने देखा, जो इनकम्प्लीट रह गई, मनूसियत मानने लगे उसके बारे में। तो इनकी जो बिलवेड डॉटर थी प्रिंसेस आसिया बेगम साहिबा, उनकी भी कब्रगाह है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट हैं, और आप इसको जाइए, विज़िट कीजिए। और एक और चीज़ है इसमें, ये जो सारे हॉल्स हैं वहाँ पे उसके चारों तरफ 5 डोर्स हैं, जो कि होली 5 कुरान में जो माना जाता है, जिसको पंजेतन भी बोलते हैं। तो उसके 5 मोर डोरवेज भी प्रेजेंट है। तो ये जो छोटा इमामबाड़ा है वो एक्सट्रीम वेस्ट में पड़ता है आपको बड़े इमामबाड़ा के, और इसके बाहरी कैंपस में बहुत सारे आज भी पुरानी चीज़ें रिटेन की गई हैं।
और काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। और इवेंचुअली इस व्लॉग में हम देखेंगे कि उसको आज के डेट में यंगस्टर्स कैसे ट्रीट कर रहे हैं। शूटिंग में आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा, एंड उसकी हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस या उसके जो मेन उसका मुख्य उद्देश्य है कि किस लिए बनी है, उसको भी इग्नोर करते हुए एक्चुअली उसको बहुत ही गलत वे में आप ट्रीट कर रहे हैं। वो एक इट इज़ अ प्लेस टू वर्शिप, तो उस और दूसरी खास शहादत के लिए, मॉर्न करने के लिए ही, वर्शिप करने के लिए है। तो वहाँ पे कुछ इलिसिट जो आज के डेट में अनअवेयर यूथ है, वहाँ पे जा कर के बस उस मॉन्यूमेंट को यूज़ करके ब्यूटीफुल, और जो कि उसकी शोभा या उसका जो सम्मान होना चाहिए उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। और इट्स दीज काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर ऑलवेज ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। दीज ऑल मॉन्यूमेंट्स जो ओल्ड लखनऊ हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक में आप देख रहे हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। और लेट्स सी इन द व्लॉग टॉकिंग अबाउट मोहम्मद अली शाह एंड द अवध नवाब्स। मैंने बड़े इमामबाड़ा के भी ब्लॉग में आपको बताया था। एक लास्ट में मैंने नवाब्स ऑफ अवध का पूरा जो हायरार्की है वो भी आपको शोकेस किया था। तो मोहम्मद अली शाह जी ने बाद में एक मतलब करबला में जाकर के आगे, जो कि डिसेंडेंट थे असफ़ुद्दौला के, और शाहज़ुद्दौला के जो बेटे थे असफ़ुद्दौला और शादत अली खान, ये सारे उनके बेटे थे। तो असफ़ुद्दौला वॉज रिनाउंड। उसके बाद शादत अली खान के बेटे थे ये मोहम्मद अली शाह, और वो सेकंड लास्ट नवाब थे। उसके बाद जो लास्ट नवाब आए वाजिद अली शाह, उनका बहुत नाम है लखनऊ के आर्ट्स एंड कल्चर में। ही वॉज बेसिकली वेरी प्रोफाउंड ऑफ आर्ट्स, म्यूज़िक, और बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस जो लखनऊ या गंगा जमनी तहजीब के नवाबों द्वारा दी गई है, उसका मेन कंट्रीब्यूशन वाजिद अली शाह, जो कि मोहम्मद अली शाह के बेटे थे, उनके थ्रू जाता है। ये जो आप अभी हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी है, ये भी मोहम्मद अली शाह और वाजिद अली शाह के रीन के दौरान बना था। और वाजिद अली शाह वॉज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस एंड एलिवेशन ऑफ फील्ड्स इन इंडिया लाइक म्यूज़िक, कथक, ठुमरी, रागाज, लिटरेचर और हिंदू थिएटर भी। तो ये जितनी भी संपदाएं हैं, इसमें नवाबों का बहुत बड़ा हाथ है। तो गाइज़ चलिए आज हम छोटा इमामबाड़ा एक्सप्लोर करेंगे, और आगे भी हम एक दो व्लॉग ओल्ड लखनऊ का कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ये जो एक्सटेंडेड कैंपस में जो फूड जॉइंट्स हैं या खाने पीने या जो क्या चीज़ों की शॉप्स हैं जो कि एक हेरिटेज को कंजर्व करके रखा गया, उसको एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही बात करेंगे आगे वाले व्लॉग में कि ये जो ओल्ड हेरिटेज हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक है, यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलर फिल्म्स की शूटिंग्स भी होती हैं, तो उसके बारे में भी अगले ब्लॉग में हम बात करेंगे। और लास्टली हम चलेंगे आपको उस घाट पे भी, कुरिया घाट पे, जहाँ पे गणपति विसर्जन हो रहा था उसी दिन, जब हम ये पूरा ओल्ड हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक कंसिडर करने गए थे, कैप्चर करने गए थे। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च के बाद, तो आई नीड योर सपोर्ट। अब भर के प्यार दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और कंटेंट आने वाले हैं। और जहाँ तक पॉसिबल होता है, जिस मॉन्यूमेंट्स में जहाँ जो परमिशन होती है, मैं वहाँ तक जाता हूँ। उसको मैं ओवर राइड नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। जहाँ पे अलाउड नहीं होता, मैं प्रील्यूड में कोशिश करता हूँ कि आपको उससे रिलेटेड रिसर्च इन्फॉर्मेशन दूँ। तो लव यू गाइज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त पुनीत। लेट्स एंजॉय द व्लॉग एंड आवर एक्सपेडिशन टू छोटे इमामबाड़ा। घोड़ा गाड़ी, और ये हमारा छोटा इमामबाड़ा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। तो इस वक्त हम छोटे इमामबाड़ा के एंट्रेंस पे हैं बिल्कुल। और आप चिकनकारी जो लखनऊ की पहचान रही है हमेशा से, परफ्यूम्स और कबाब, चिकनकारी, तो ये इट्स एंटायर स्ट्रेच इज़ ऑफ दैट शिया नवाबी एरा, जहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप हुई थी। छोटे इमामबाड़ा की भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलेगी तो हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत कम जान रही है इन सब चीज़ों के बारे में। A few moments later. तो अब हम लोग छोटे इमामबाड़ा के एंट्रेंस पे हैं, एंड इधर रिसेंटली करीब कितने सालों से वीडियोग्राफी ऑफ हो गई है बिकॉज ऑफ सर्टेन घटनाएं, कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं पब्लिक के द्वारा या अनअवेयरनेस में, बिना गाइड के। एक साल पहले, 1.5 साल पहले एक मौत हुई है बड़े इमामबाड़ा में। तो यहाँ पे वीडियोग्राफी एक पॉइंट के बाद अलाउड नहीं है। ऑल्दो हमारे जो ब्रदर हैं, इन्होंने मुझे यहाँ तक लेने की ये दी, तो हम क्विकली जानेंगे इनसे, इनके बारे में, इमामबाड़े के बारे में। आपका नाम भाई? जी, मेरा
मेरा नाम है ताज। देखिए ये सब इमामबाड़े जितने भी होते हैं ये सब धार्मिक स्थल है। ये सब मुहर्रम के लिए, मातम मजलिस के लिए मेन मकसद से इमामबाड़े नवाबों ने, बादशाह लोग ने बनवाए। लेकिन पहले के दौर में सब वीडियो अलाउ थी, लेकिन लोग आते थे इमामबाड़े की वीडियो बनाते थे, लोग लेके जाते थे, दिखाते थे लखनऊ में ये सब शाही इमामबाड़े नवाबों ने बनवाए। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें जो है गाना लूट कर दिया और स्टाइल में वीडियो बनाया नाच के, तो इसलिए सब बंद हो गया। पहले ये सब अलाउ था, लेकिन पहले के लोग पढ़े लिखे जो थे, आज भी लोग हैं, लेकिन उस टाइम पे लोग समझते थे ये मतलब इस चीज़, इस जगह की जो मेन वो है सिग्निफिकेंस है, उसको इग्नोर करके लोग इस पे ऐसी कुछ हरकतें करने लगे जो नहीं करनी चाहिए। इतिहास बताना चाहिए उसको, एक कहीं ना कहीं सहेज करके और उसकी इज्जत बरकरार रखनी चाहिए। तो पहले के दौर में ये लोग, जो पुराने लोग जो थे, उसको सब सेपरेट करते थे। ये समझते थे हाँ ये इमामबाड़ा धार्मिक स्थल है, इबादत की जगह है, इबादत की जगह पे जो चीज़ अगर करेंगे तो वो गलत होगी। लेकिन जो नई पीढ़ियाँ हैं तो ये सब नहीं समझ रही है। वो सोच रही हैं हम आए हैं तो अपना, नई पीढ़ियाँ जानना भी नहीं चाह रही हैं हर चीज़ को, एक फिल्म लोकेशन और फिल्मी दुनिया, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने को फेमस करने के लिए कहीं भी कुछ बना दे रही है। शॉर्ट पॉपुलैरिटी, उससे कुछ वो 3 साल 2 साल बाद ऐसे करोड़ों कर रहे होंगे। तो इस हिसाब से ये सब पॉइंट है। किसी भी जगह की अहमियत क्या है, उसका इतिहास क्या है, और उसकी मतलब वो किस वजह से बनी है। और आप देखिए जैसे आपने एंट्री किया, आपने ये कहा देखिए इमामबाड़ा है, शिया लोग ने, अब आपको मालूमात है, आपने ये इंटरव्यू दिया, क्यों दिया? आप इससे जानकारी रख रहे हैं ये बात, ताकि ये आगे भी चीज़ उसके बारे में जो सही कहानी है या उसकी जो मेन जो उसकी विशेषता है, वो कहीं ना कहीं आगे भी चीज़ें इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, राइट, रादर देन कुछ। तो इधर देखिए साइड में पहले मस्जिद बनवाई है, सामने जामा मस्जिद, नहीं इधर भी मस्जिद है, छोटी मस्जिद, बड़े इमामबाड़े की मस्जिद आसिफी, और उसके बैक साइड जो जामा मस्जिद है वो अवध के चौथे नवाब ने बनवाया, नवाब आसिफ दौला, वो शिजाउद्दौला के बेटे। ये मोहम्मद अली शाह ने बनवाया, अवध के तीसरे बादशाह। ये सादत अली खां के बेटे। तो ये जितने भी लखनऊ के नवाब थे, बादशाह थे, ये सब अलग अलग इमामों के नाम पे, दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट थे ये लोग, ईरानी लोग थे शिया। इन लोग ने अलग अलग इमामबाड़ा इमामों के नाम पे बनवाया। तो बड़ा इमामबाड़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की याद में, छोटा इमामबाड़ा इमाम हुसैन, सारा मॉल के सामने शाह नजफ इमामबाड़ा मौला अली की शान में। तो ये सब इमामबाड़े अलग अलग इमामों के रोज़े बनवाए गए। जो 12 इमाम गुजरे सब अलग अलग रोज़े बनवाए गए। तो आज भी यहाँ पे मुहर्रम में 2 महीना 8 दिन प्रोग्राम होता है, और बीच बीच में भी यहाँ पे प्रोग्राम होता रहता है। तो ये सिलसिला उस ज़माने से आज तक कायम है। शुक्रिया मेरे भाई आपका। छोटा इमामबाड़ा आप देख सकते हैं। ये भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और काफ़ी ग्रैंड है ये, इसका आर्किटेक्चर। रेस्टोरेशन हुई है आई थिंक मेन बिल्डिंग की, और अभी बाकी होनी बाकी है। तो ये सब शिया, दिल्ली सल्तनत शिया नवाबों का ही योगदान है इतिहास में, और इबादत की जगह हैं। अनफॉर्चुनेटली अब इसका इस्तेमाल लोग केवल एंटरटेनमेंट और फिल्मिंग के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। Meanwhile, in our universe. तो बिल्कुल छोटे इमामबाड़ा के पास आए हैं। कुछ खाने का तो इस समय टाइम नहीं है, काफ़ी ब्लॉग करना है एक दिन में हमें, तो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। तो ईरानी चाय पीने रुक गए हम लोग, ताकि हमारे संतोष भैया को थोड़ी सी ताजगी मिले, है ना। और चाय पिला रहे हैं हमारे भाई, अपना नाम बताएंगे? जी देखिए ये ईरानी चाय है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, मलाई और ये बिल्कुल। तो चाय पीजिए, लीजिए संतोष जी, ऑडियंस को भी चाय पिला दीजिए थोड़ा। क्या पीजिए, बियर, वोडका या चाय, ईरानी चाय?